हूँ। तत्पश्चात हमारे पार्टी के जितने भी भाई लोग, दीदी लोग जो केंद्र में है, जिला में है, प्रखंड में, पंचायत पर इस पार्टी के सच्चे समर्थक हैं, यहाँ आए हुए हैं, उन सभी को मैं एक साथ नमन करती हूँ और जोहार करती हूँ। आखिर हमने के बार बार जरूरत की पड़ो है कि अपन राज्य में, अपन घर में हमने के अपन हक अधिकार खातिर कभी राजभवन, कभी अपन जिला, कभी थाना, कभी गांव, कभी पंचायत घेरे पड़ो है। काहे कि हमने के यहाँ पूर्व में जो सरकार है वह वर्तमान में भी सरकार बनले, और जब से नया सरकार फिर से बनले है, जगह जगह पे लूट मारी, कोयला बालू चोरी, एक से ज्यादा एक कुछ ना। अभी हाल फिलहाल में जेएमएम के हर जिला में धरना देलन थी, सरना धर्म कोड के लेकर देलन थी ने। तो ये आदिवासी सरकार केकरा मौका बना लेते बाप मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री तो जेनी समझ गलो, अब तो सरना धर्म कोड ना लागू कर पाएगा नहीं। अच्छा ये बता, आप मांग करते हैं सरना धर्म कोड की, आप बताइए ब्लॉक में, थाना में या किसी भी सरकारी काम में कितने आदिवासी भाई दादा दीदी लोग नौकरी करते हैं? पहले आप इसका जवाब दीजिए। ये आदिवासी सरकार बस आदिवासियों को, मूलवासियों को बोका बनाती है, और हम लोग बार बार हर सभा में बोले थे कि ये चारा फेंकी और हम लोग मैया समाज जैसी चारा में फंसे और इस झारखंड में फिर से जेएमएम का सरकार बना। लेकिन जैसे ही जेएमएम का सरकार बना, हर गांव में हमारे संगठन के कितने दादा लोग, दीदी लोग आए हैं। जिस भी गांव में कोई संकट में जाते होंगे, वो लोग का मतलब कि नेता, वो लोग को ये नहीं पता होता है कि कौन हमें क्या देगा। डायरेक्ट नुनी हमली के वृद्धा पेंशन रुक गए, कखन मिलते? नुनी हमली के विधवा पेंशन मिल गए, कखन मिलते? तो ये सरकार को याद रखे कि कोई भी लोग को हाय जरूर लगता है, और आपको ये बूढ़े दादी और वृद्धा पेंशन जो रुके इसका हाय जरूर लगेगा, और 29 में ये जेएमएम की सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। अभी हम लोग नोटिस अपने एरिया में कीजिए, वो हम ही लोग बोलते हैं, और ये हकीकत है कि हमारे राज्य में बहुत ऐसे विधानसभा है जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया, वो 4 बार से विधायक बने बैठे। आप नोटिस कीजिएगा, उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी थाना पड़ते हैं, भैया सही बोले कि एक भी थाना प्रभारी लोकल तो छोड़ दीजिए, उसके कास्ट का सेम मिलेगा जो विधायक जो कास्ट का होता है। तो हम लोग इस बात को समझते नहीं है। हम लोग झारखंडी आपस में, अपने पार्टी आपस में लड़ते झगड़ते रह जाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये सिद्धो कानो की धरती है। जिस तरह सिद्धो कानो संघर्ष किए थे और फुल्लो झानो साथ दी थी, उसी तरह इस पार्टी में हम लोग के भाई दादा लोग चांद भैरव सिद्धो कानो बन के आए हैं, और हम लोग जितने भी बाहर है फुल्लो झानो बनकर हथुआ फरसा चलाने के लिए तैयार है। कैसे लेंगे अधिकार? कैसे लेंगे अधिकार? झारखंड के वीर शहीद अमर रहे, झारखंड के वीर शहीद अमर रहे। हम लोग बार बार अपने अधिकार के लिए, नियोजन नीति के लिए, विस्थापन नीति के लिए लड़ते रहते हैं। अब जहाँ भी हमारे आसपास में, हमारे गांव में कहीं भी जमीन गया, तो हम लोग वहाँ से उस जमीन से कोयला निकले, हीरा निकले, सोना निकले, ये राज्य हमारा है, तो इस राज्य का पहला निवाला भी उस गांव के आदिवासी खाएंगे और मूलवासी खाएंगे। हम लोग जब तक विस्थापित के हित में, जब तक वहाँ के आदिवासी और मूलवासी के हित में मुआवजा नहीं मिलेगा, एक वहाँ से कोयला हो, चूना हो, अबरक हो, एक ढेला नहीं हिलने देंगे। तो हम लोग में ये चीज कब होगा? जब हम लोग में एक मजबूती रहेगा। और हम ही लोग अभी बहुत भाषण में बोले नौकरी, अभी हमारे शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि हम हर स्टूडेंट को खेत भेजेंगे, और नौकरी नहीं हुआ तो खेती बाड़ी सिखाएंगे। तो हर स्टूडेंट के साथ साथ अपने बच्चों को भी खेत भेजिए कि बाप के बदले उसका बेटा और हस्बैंड के बदले उसकी जेनी विधायक सांसद नहीं बनेगी। कि आप अपने बच्चे को, आप अपनी पत्नी को किस नजर से भेजते हैं? आप अपनी पत्नी को धान रोपने क्यों नहीं भेजते? आप सांसद अपनी पत्नी को विधायक क्यों बना देते हैं? अगर आप पे केस लगा तो पत्नी को उस चुनाव में खड़ा कर देते हैं। अगर आप पे संकट आया तो बेटा को धीरे
तो हम लोग जयराम मातो के संगठन के शेर और शेरनी है। ये जो झारखंड राज्य है, जो इतना सुंदर राजभवन के बाहर हरा भरा दिख रहा है, झारखंड के कोने कोने में जो हरा भरा राज्य भरा पड़ा है, हम लोग के पुरखा दादा परदादा अपने खून से धरती को लाल किए, तब बदले में हम लोग को अलग राज्य मिला। और अलग राज्य मिला तो बस नाम का मिला, काम का नहीं मिला। तो हम लोग दिखा देंगे कि कैसे विस्थापन नीति लिया जाता है, कैसे नियोजन नीति लिया जाता है। अब नेता के भरोसे नहीं रहना है। अब हर गांव हर कुली में एक नेता, एक बेटा, एक बेटी तैयार होगी, जो एक दूसरे के लिए लड़ेगी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगी।